हेलो एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो न्यू पैटर्न कोडिंग के पार्ट 3 पे आ चुके हैं। देखिए न्यू पैटर्न कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे तो नहीं कहेंगे बट हाँ, कुछ लॉजिक्स हम लोगों ने सीख लिए हैं कि नंबर लेटर सिंबल के लॉजिक। वैसे तो लॉजिक हमें सारे मालूम है। फर्स्ट सेशन जो न्यू पैटर्न का पढ़ाया था उसमें बताया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं लेटर के लिए भी, नंबर के लिए भी और सिंबल के लिए भी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, उससे हमें नॉलेज भी हो गई। अब आगे आज का ये न्यू पैटर्न का लास्ट सेशन रहेगा। न्यू पैटर्न आज के सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ लॉजिक सीख लेते हैं क्योंकि न्यू पैटर्न के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए और ट्राई करिए इसका लॉजिक ढूंढने की कि इसमें क्या लॉजिक हो रहा है। ठीक है, 3 लेटर्स है, केस, ड्राफ्ट, लॉक और 3 यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नंबर्स नहीं है, अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट है यानी कि लेटर्स हैं और सिंबल हैं। और अगर इसमें भी ध्यान देंगे तो यहाँ पे TX और इन दोनों में 2-2 लेटर हैं और बीच वाले में 3 लेटर्स दिए, GEG। ठीक है, तो और अगर यहाँ पे देखेंगे तो केस और लॉक इन दोनों में 4-4 लेटर्स हैं, ड्राफ्ट में 5 लेटर। तो हो सकता है कि ड्राफ्ट का कोड ये बीच वाला हो, G#EG वाला हो, और बाकी केस और लॉग में से हमें फाइंड आउट करना है, यहीं से हमें लॉजिक मिलेगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो केस का लॉजिक क्या होगा, केस का कोड क्या होगा, लॉग का क्या होगा और ड्राफ्ट का क्या होगा और किस तरह से लाया गया है, ये हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट में 5 लेटर्स हैं, लॉग में 4 हैं और केस में 4 हैं। ठीक, तो जिनके 4-4 है उनका लॉजिक हो सकता हो कि इसमें 2-2 लेटर्स का लॉजिक लाया गया हो। तो कैसे लाया गया है, अगर हम केस की बात करें, यहाँ पे देखिए केस छोड़ते पहले हम ये देखते हैं कि ये किसका हो सकता है। T@X, T तो आया है, ड्राफ्ट में T आ रहा है, लेकिन X कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ना केस में, ना लॉक में, ना ड्राफ्ट में। तो X किसका अपोजिट होता है, X होता है C का अपोजिट, क्रैक्स। तो C का अपोजिट X, तो हो सकता है कि ये पहले लेटर का अपोजिट लिया गया हो। अच्छा, अगर केस का लॉजिक T@X है तो C का अपोजिट X ले लिया गया। T के बारे में क्या कहेंगे, तो T का अपोजिट तो G होता है, G तो इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन S आपको दिख रहा है ना, हो सकता है S के बाद T ऐसे लिया गया हो सकता है कि ये केस का लॉजिक हो। D@O में चेक करते हैं। तो अगर हम लॉक की बात करें तो लॉक में L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, तो ये लास्ट लेटर तो O लिया गया है। D, C के बाद D आता है, ओके, तो मिल गया हमें, इसका है T@X। ठीक है, फर्स्ट लेटर का अपोजिट लिया गया है, फर्स्ट लेटर का अपोजिट लिया गया जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, यानी कि यहाँ पे आपको 2 लॉजिक निकल के आएंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स है। ठीक है, उसमें क्या लिया गया है, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है, एक तो वो लिया गया है और दूसरा लेटर क्या आ रहा है, दूसरा लेटर T था ना, तो नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर, जो सेकेंड लास्ट से जो सेकेंड लेटर है उसके बाद वाला लेटर लिया गया है। और एक ऑड नंबर का लॉजिक है, यानी कि ड्राफ्ट का लॉजिक, ड्राफ्ट का कोड तो हमें मिल गया है G#EG। अब अगर इसमें देखें सेकेंड लास्ट F है, F के पहले क्या आता है, E आता है और F के बाद G आता है, बस और कुछ नहीं है। F के पहले और F के बाद वाला लिया गया, यानी कि एक तो हो गया कि एक तो ये हो जाएगा कि सेकेंड लास्ट लेटर का प्रीवियस और नेक्स्ट लिया गया है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर, एक तो ये लिया गया है और दूसरा क्या लिया गया है, G है। G कहाँ से आया, तो G की अगर बात करें, G जो है वो T का अपोजिट होता है ना, G तो इसमें कहीं नहीं है, तो T यहाँ पे लास्ट में, ओके, अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर, दूसरी चीज ली गई है अपोजिट ऑफ लास्ट लेटर। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो पूरे सीरीज में या तो @ है या हैश है सिंबल में, तो जिसमें इवन है उसमें @ आएगा और जिसमें ऑड है उसमें हैश आएगा सिंबल। ठीक, बस यही लॉजिक है। इवन में जैसे कि केस है या फिर लॉक है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स है जिसमें, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट लेटर का अपोजिट है वो आखिरी में लिया गया है और सेकेंड लास्ट लेटर के बाद जो आता है वो शुरू में डाला गया है और @ है। ऑड की अगर हम बात करें ड्राफ्ट की, तो जो T का अपोजिट है वो शुरू में डाल दिया गया है। ठीक है, और सेकेंड लास्ट लेटर F है, F के पहले और बाद का लेटर वो दोनों बाद में डाला गया और हैश आया है। तो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में अनाउंस का कोड क्या होगा।
अनाउंस में कितने हैं? 1 2 3, पहले तो हमें ये चेक करना होगा इवन है या ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है। इवन है यानी कि ये वाला लॉजिक लगेगा, यानी कि पहले लेटर का अपोजिट वो आखिरी में आएगा और एट द रेट आएगा, और शुरुआत में कौन सा लेटर आएगा? सेकेंड लास्ट है सी, सी के बाद डी, डी एट द रेट जेड आएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? तो नेक्स्ट में है आपको ड्रोन का कोड पूछा गया है। ड्रोन कहीं दिया नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो ड्रोन में 5 यानी कि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, यानी कि जैसे ड्राफ्ट का कोड है उस तरह से निकालेंगे। यानी कि ई का अपोजिट होता है क्या? वी। वी से शुरुआत होगी। वी से शुरू होने वाले सी डी 3 ऑप्शन है, और इसमें एट द रेट नहीं, इसमें हैश आएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है, यही हो जाएगा। जब हैश मिल गया बस और कुछ चेक ही नहीं करना है। पहले हमारे पास ये दोनों ऑप्शन कट हुए, फिर हमें सी डी ई में से करना था, तो जैसे ही हैश आया वैसे ही हमने डी सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड लास्ट एन है, एन के पहले आता है एम, एम एन के बाद आता है ओ, बस मिल गया। चेक भी करना हो तो यहाँ से भी चेक भी कर लिया। ओके, आगे आगे हमारे पास ये मिल रहा है, आपको एक कोड दिया है, वो बताना है कि किसका कोड है। कोड है एम हैश वी एक्स। हैश का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ लेटर्स ऑड होने चाहिए, मैग्नेट में नहीं है, गॉन में नहीं है, यानी कि बी और सी में से ही इसका कोड हो सकता है, या फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है, तो बड़ा सावधान रहना है क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो पूरा चेक करना होगा। अच्छा, एम है, शुरुआत में दिया हुआ है। लास्ट लेटर यानी कि क्या होना चाहिए? लास्ट लेटर एन होना चाहिए, ये ठीक है। लास्ट लेटर एन होना चाहिए, जो भी वर्ड हमें चाहिए। तो लास्ट लेटर एन है नोन में, यानी कि सॉर्ट तो कट गया, सॉर्ट तो नहीं हो सकता है। अब या तो सी होगा या ई होगा ऑप्शन। अच्छा, और वी एक्स है, डब्ल्यू के पहले वी आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, तो यही कोड हो जाएगा। ठीक है, कुड भी पूछा गया था ना, कंफर्म नहीं, कुड भी, मतलब कि इसमें सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये नोन इसका कोड हो जाएगा। आगे यहाँ पे दूसरा लॉजिक आ गया, यहाँ पे दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या लॉजिक लगेगा वो चेक करना है। देखिए, तो पहले लॉजिक ढूंढते हैं। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड ऑलवेज, यहाँ पे नंबर्स अगर देखेंगे तो 8 14 12 16, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेशन में भी किया था। जैसे कि यहाँ पे हार्ड है, हार्ड में 4 लेटर्स हैं, तो हो सकता है हार्ड का कोड ये हो, 4 दूनी 8। ठीक है, ऑलवेज में 6 लेटर्स है, तो हो सकता है ऑलवेज का कोड हो ये वाला, 6 दूनी 12 ना, ये वाला हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यू का कोड हो सकता है, कंटिन्यू में 8 है ना, ये हो, और वर्किंग का कोड हो 14 वाला। ठीक है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अब इसको कंफर्म करने के लिए चेक कैसे करेंगे? जैसे हार्ड है, अगर हार्ड का कोड ये वाला है, अगर हार्ड का कोड ये है, तो इसमें लेटर ए कहाँ से आया? ए कैसे आ रहा है? तो ए इसमें दिया हुआ है, दूसरे नंबर का लेटर है ए। ठीक है, 14 वाला जो है ये अगर कोड है वर्किंग का, ठीक है, वर्किंग का कोड अगर है $14 आई, आई है ये, ठीक है, आई है, ये है। तो अच्छा, आई इसमें तीसरे नंबर पर दिया है, हार्ड में भी यानी कि लास्ट से तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें लॉजिक मिलता है कि जो लेटर लिया गया है वो लास्ट थर्ड लेटर लिया गया है, लास्ट से तीसरा लेटर लिया गया है। जो नंबर लिया गया है वो क्या है? किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका 2 गुना कर दें तो हमें मिल जा रहा है। और सिंबल का क्या लॉजिक है? सिंबल अगर आप इसमें चेक करेंगे तो या तो परसेंटेज है या डॉलर है, बस इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं है। तो यहाँ पे एक ही लॉजिक लगता है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स इवन होंगे और जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ऑड होंगी, यही एक लॉजिक यहाँ पर लगता है। तो क्या लॉजिक हो जाएगा? लॉजिक हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज किस में हो जाएगा, इवन वाले में कि ऑड वाले में? परसेंटेज है इवन वाले में और डॉलर है ऑड वाले में। परसेंटेज इवन वाले में और डॉलर ऑड। जैसे कि हार्ड में 4 लेटर्स इवन है तो इसमें परसेंटेज लिया गया है। ठीक है, वर्किंग में 7 लेटर है, ऑड है, तो इसमें डॉलर लिया गया है। ठीक है, ये वर्किंग का कोड है। तो ये हमें लॉजिक मिल गया। ठीक है, इवन में परसेंटेज। ओके, लास्ट थर्ड लेटर लिया गया है और नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 2। क्रिएटिव का कोड क्या होगा, जल्दी से बता दो। क्रिएटिव का कोड क्या होगा? तो क्रिएटिव का कोड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 8 है यानी कि इवन है, यानी कि परसेंटेज से शुरू होगा। नंबर ऑफ लेटर्स 8 है यानी कि नंबर आएगा 16 और आई। ये क्रिएटिव का कोड हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे पैटर्न का कोड पूछा गया है।
तो पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स है, यानी कि 14 आएगा। इवन है तो यानी ऑड है सॉरी, तो डॉलर आएगा और ई, ये पैटर्न का कोड हो जाएगा। लास्ट से तीसरा लेटर ई। आगे यहाँ पर ये किसका कोड है? कुड भी पूछा गया है, किसका कोड हो सकता है? तो 14 है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ लेटर्स 7 होने चाहिए। हंगरी में नहीं है, मर्जर में नहीं है, बाकी तीनों में 7 7 हैं। ओके, तो लास्ट से तीसरा लेटर जी होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, बस यही एक मिल रहा है जिसमें लास्ट से तीसरा लेटर जी है, यही हो जाएगा इसका कोड। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हैप्पी वे, इसका कोड क्या होगा? ठीक है, तो हैप्पी का कोड और वे का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले हैप्पी का अगर निकालते हैं, हैप्पी में 5 हैं, 5 का मतलब ये होगा डॉलर, 5 दूनी 10 और पी लेंगे। और वे का कोड क्या होगा? 3 है, यानी कि डॉलर से ये भी शुरू होगा और नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो डॉलर से शुरू होगा और 3 है, 3 2 6 और डब्ल्यू लास्ट से तीसरा लेटर। बस हैप्पी का और कोड वे का कोड मिल गया। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है ये किसका कोड होगा? कुड भी पूछा गया है और यहाँ पे नन ऑफ दीज भी, यहाँ भी बहुत सावधान रहना है। कौन सा कोड हो सकता है इसका? परसेंटेज है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ लेटर्स इवन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स में तो है, सिमिलर में इवन नहीं है, 7 लेटर्स हैं। ऑफिशियल में गेटवे नहीं है। ओके, लास्ट लेटर लास्ट थर्ड आई होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। ऑफिशियल हो सकता है, तो ऑफिशियल ही होगा। हो क्या सकता है, क्योंकि 16 इसमें 8 लेटर्स हैं, 8 दूनी 16, परसेंटेज से चालू हुआ है और लास्ट से तीसरा लेटर आई है, बिल्कुल यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया है, इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है। देखिए, इसमें कोई परेशान नहीं होना है, आसान सा लॉजिक है। यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं 5 6 7 4, यानी कि 4 है, 4 लेटर किस में है? टेल में है, तो ये 4 का कोड हो गया। ठीक है, टेल में अगर हम देखेंगे तो एफ तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन एफ ई के बाद एफ आता है, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, फेयरी की अगर बात करते हैं तो फेयरी में वाई लास्ट में, वाई के बाद जेड आता है, Z5 फेयरी का कोड हो जाएगा। इस तरह से कोड होगा, यानी कि नेक्स्ट ऑफ लास्ट लेटर, जो लेटर लिया गया है वो लास्ट लेटर के बाद वाला लिया गया है। ठीक है, और जो नंबर लिया गया है वो क्या है? बहुत आसान है, नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उसमें ये लिया गया है। तो आपको पूछा गया किसका? अमेजिंग का कोड। अमेजिंग का कोड यानी कि जी लास्ट में है, जी के बाद क्या आता है? और इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 आता है, H7 D, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। जी के बाद H आता है और 7 लेटर है, तो H7। आगे ये लास्ट आखिरी सवाल है। ओके, थोड़ा सा ये टिपिकल लग रहा है, देखने में लग रहा है बस। इफ द कोड्स फॉर द वर्ड अल्टीमेट हैप्पीनेस डैश इज दिस, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, एक वर्ड गायब है। इन तीनों का कोड अगर ये तीनों है तो मिसिंग वर्ड ही तो फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेट और हैप्पीनेस का इसमें से हटा देते हैं, कौन कौन सा कोड होगा? जो बचेगा वही, उसका ही हमें कोड बताना होगा। तो अल्टीमेट का कोड क्या हो जाएगा? ई के बाद एफ आता है और अल्टीमेट का कोड F8 हो जाएगा। ठीक है, हैप्पीनेस में एस के बाद टी आता है, तो हैप्पीनेस का कोड T9, यानी कि हमें M4 का कोड पता करना है। M4 यानी कि जिसमें 4 लेटर हो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 4 लेटर हो और जिसमें लास्ट लेटर के बाद क्या आ रहा है? LM। माइंड तो नहीं होगा। अच्छा, गोल और सोल दोनों ही हो सकता है ना, इन दोनों में लास्ट में L है, L के बाद M आता है, तो दोनों का कोड हो सकता है। और 4 4 है, तो बोथ A एंड D वाला ऑप्शन दिया भी तो हुआ है, तो A और D हमारे पास बच रहे थे, तो यही ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर ये ई वाला ऑप्शन ना दे के नन ऑफ दीज दिया होता तो नन ऑफ दीज पे टिक करते, या फिर ऐसा कहते कि हम इसका कोड अभी नहीं बता सकते। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन पूरा होता है। यही सेम क्वेश्चन है, इसी पर ये आपको 2 क्वेश्चन और करने हैं, 2 सवाल, ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों करना है। थैंक यू एवरीवन।